कई बार हमने सोचा कि हम इसमें फ्यूचर कहाँ तक देख सकते हैं। तो आज आपको वो आने वाले 10 साल का फ्यूचर, आने वाले 10 साल का रोड मैप, किस तरीके से एनुबिस जो है वर्क कर रहा है, और हर वो चीजें आपको यहाँ पे बताई जाएंगी। तो वैसे तो हमने जब ये चीजें देखी थी, तो हमें बिल्कुल एक बहुत जबरदस्त सॉन्ग के साथ हमें यहाँ पे इनवाइट किया गया था। तो वो हम सॉन्ग जो है वो लास्ट में हम चलाएंगे, और आप लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि अभी आज का जो 1 से 1.5 घंटे का जो सेशन होने वाला है, वहां पे आपको चीजें कंप्लीटली, आपको बिल्कुल 1 सेकंड आपका वेस्ट नहीं होगा उसमें, और हर चीज आपको प्रॉपर तरीके से आपको बताई जाएगी। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहला चीज क्या है, आज के डेट में बहुत सारे 90% ऐसे लोग हैं जिनको एलजीएनएस की पूरी आने वाली जो रोड मैप है उसके बारे में पता नहीं है। तो किस तरीके से ये रोड मैप वर्क करेंगे, किस तरीके से जो एलजीएनएस है वो वर्क करेगा, और किस तरीके से एनुबीस का उसके अंदर में हमारे साथ में जो है सहयोग होगा, साथ होगा, उन चीजों को हमें जानना बहुत जरूरी है। राइट। तो चलिए उसी दिशा की ओर स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे क्या है कि निखिल जी, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही ना? जी 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 सर, दिख रहा है हाँ सर। हाँ, अभी स्लाइड दिख रहा है, राइट? जी सर, जी सर। ओके ओके, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, देखिए, इसमें सबसे पहला चीज क्या बताया गया है कि एजीआई ड्राइवन, मतलब कि एआई द्वारा संचालित, मतलब भविष्य में जो है ना, एआई एजेंट और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मिलकर के काम करेंगे, बहुत से काम अपने आप ऑटोमेशन हो सकेंगे, और ब्लॉकचेन का लेन देन जो है ना उसी नेटवर्क में रहेगा, और एआई जो है अपनी बुद्धिमानी से सिस्टम को बनाएगा। अब आप इसको मतलब एकदम डिटेल में अगर समझना चाहेंगे तो मैं आपको इसको समझाता हूँ ये किस तरीके से वर्क करता है। मैं आपको एकदम जो रियल एग्जांपल्स होंगे उसके थ्रू मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। एक सेकेंड। बिल्कुल, एक बार अच्छा फ्लो हम बनाना चाहेंगे, उसके बाद फिर आप जो है ना चीजों को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। तो हम लोग भी कंटिन्यू ट्रेवल में थे, जिसकी वजह से ओके ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, एजीआई जो है ना, एजीआई एआई द्वारा संचालित जो ब्लॉकचेन होता है, तो अभी क्या होता है, जैसे आज बिटकॉइन है या इथेरियम है, वो क्या होता है ना कि अपना जो उनका जो एक नियम होता है उसके हिसाब से काम करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आपने क्या किया, आपने एक एलजीएनएस भेजा, तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या करता है, वो चेक करता है, नियम चेक करता है। जब आपने एक एलजीएनएस किसी भी जगह ट्रांसफर किया या भेजा, तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वो चेक करता है कि आपके पास पूरी बैलेंस है या नहीं है, और उसके बाद फिर जो है ना ट्रांजेक्शन पूरी हो जाती है। ये जो सिस्टम है, ये खुद निर्णय नहीं लेता है, ठीक है, लेकिन ये जो सिस्टम यहाँ पे जो है ना एजीआई का, यहाँ पे खुद निर्णय नहीं ले रहा है। एनुबिस चैन क्या बोलता है कि भविष्य में एआई एजेंट जो है ना वो खुद निर्णय लेगा। मान लीजिए, अगर आपके पास में 1 लाख क्रिप्टो क्रिप्टो है, 1 लाख अगर आपके पास में एलजीएनएस है, या 1 लाख रुपए अगर आपके आपके पास में है, तो जो अनुबिस का जो ब्लॉकचेन है वो ये तय करेगा, उसका जो एआई सिस्टम है वो ये तय करेगा कि यहाँ पे कितना एलजीएनएस खरीदना है, या इसमें कितना स्टेबल ए कॉइन रहना चाहिए, या इसमें कितना बिटकॉइन रहना चाहिए, या कितना इथेरियम होना चाहिए। तो जब ये इस तरीके से, जैसे मान लीजिए कल को हो सकता है बिटकॉइन का मोमेंटम जब बढ़ रहा होगा, ठीक है, इथेरियम का जब गैस फीस कम हो रहा होगा, एलजीएनएस का जब इकोसिस्टम बढ़ रहा होगा, तो वो क्या करेगा, 40%, 40%, 20% इस तरीके से आपके 1 लाख रुपए को डिवाइड कर देगा, और वो खुद एग्जीक्यूट कर लेगा। मतलब आज अगर मैं रियल एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, तो कुछ ऐसे भी ऐसे ऐसे कुछ वेबसाइट्स हैं, या ऐसे ऐसे कुछ जगह है जो ऑलरेडी इस पे वर्क कर रही है। ठीक है, अगर आप देखो तो मार्केट में काफी सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो इस तरीके के एआई जो है बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि पूरी तरीके से ब्लॉकचेन में फ्रेंडली होगा, और ऑटोमेटिकली जो है क्या करेगा, वो आपको एक फायदा पहुंचाएगा, एक फास्टर डिसीजन लेगा। और ह्यूमन, जैसे हम लोग जनरली कोई इंसान करता है ना, तो वो सही तरीके से एनालाइज नहीं कर पाता है। तो यहाँ पे एनओबी पूरी तरीके से एनालाइज करके आपको प्रॉफिट की और पॉसिबिलिटीज की ओर आपको ज्यादा लेकर के जाएगा। तो इस तरीके से ये जो फर्स्ट पॉइंट आप देख रहे हैं, ये इस तरीके से हमारे यहाँ पे काम करता है। जैसे यहाँ पे आप जो देख रहे हैं, मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ, ये जो एजीआई ड्राइवन जो लिखा हुआ है, इस तरीके से ये वर्क करता है। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे प्राइवेसी फाउंडेशन ये किस तरीके से वर्क करता है। देखिए, यहाँ पे गोपनीयता होना बहुत जरूरी है। मतलब अगर हम बात करेंगे बिटकॉइन में, अगर देखा जाए वास्तविक में ना, तो ये प्राइवेसी नहीं होती है। मतलब बहुत सारे लोग सोचते हैं कि बिटकॉइन एनोनोमस है,
वो है एनोनिमस, लेकिन अगर हम बात करेंगे, अगर आपका वॉलेट एड्रेस अगर किसी ने भी देख लिया, अगर आपका एलजीएनएस का वॉलेट एड्रेस अगर किसी ने भी अगर देख लिया होता, तो उसमें क्या होता है कि कितने एलजीएनएस है या आपके पास कितना बिटकॉइन है, कब किसे भेजा गया है, कब किसे जो है वो रिसीव किया गया है, हर चीज यहाँ पे दिखती है, राइट। अब प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, मान लीजिए अगर आपके वॉलेट में 5 करोड़ का क्रिप्टो है, मतलब 5 करोड़ का बिटकॉइन मिला करके, इथेरियम मिला करके, एलजीएनएस मिला करके आपके वॉलेट में टोटल बैलेंस है, तो ये क्या हो गया, ये एड्रेस अगर पब्लिक हो गया तो सबको पता चल जाना है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन ये है जेड के प्रूफ टेक्नोलॉजी, मतलब कि जीरो नॉलेज प्रूफ की जो टेक्नोलॉजी है, वो बताता है कि आपके पास में चाहे कितना भी बैलेंस हो पर वो किसी को शो नहीं होगा। मतलब इसका सिंपल सा प्रूफ है कि मेरे पास में बैलेंस कितने हैं, ये मैं बता सकता हूँ, ठीक है। लेकिन जैसे देखिए, मैं साबित कर दूं कि मेरे पास पैसे हैं, लेकिन कितने हैं ये नहीं बताऊं, राइट। तो कुछ इस तरीके से, जैसे आप एक सिंपल एग्जांपल समझिए, आपके पास में एक बैंक है, वहां एक ब्रांच मैनेजर है, आप क्या बोलते हैं कि आपके अकाउंट में 10 लाख रुपए से ज्यादा बैलेंस है, तो आपके ब्रांच मैनेजर को ये चीज प्रूफ हो जाती है, आपने बोल दिया वो प्रूफ हो गया, क्यों? क्योंकि वो अपने सिस्टम में चेक कर सकता है आपके अकाउंट को आपके नाम के द्वारा, राइट। तो इसी तरीके से जेड के प्रूफ टेक्नोलॉजी होती है, जो कि सिंपली आपको ये प्रूफ करता है कि जो आप बोल रहे हैं वो सच है, और आपकी प्राइवेसी जो है वो बनी रहती है। मतलब आपको किसी और को बताने की जरूरत नहीं कि आपके पास में बैंक में इतने ज्यादा बैलेंस है। और इसी तरीके से अभी कुछ रियल क्रिप्टो है जो ऑलरेडी इसमें वर्क करे, इसमें कोशिश करे, जैसे जेट कैश है, मोनेरो है, एलॉय है, ये अलग अलग ब्लॉकचेन्स अलग अलग इस तरीके से इस तरीके से जो प्राइवेसी होती है वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और एनुबिस चैन इसमें अभी सबसे आगे है, मतलब ये वर्ल्ड का वो ब्लॉकचेन है जहां पे हमें जो शुरुआत करना है, इसकी जो नींव है वो एलजीएनएस से रखी गई है। जब आपकी नींव एलजीएनएस की इतनी स्ट्रांग होगी, तो आपका जो आने वाला जो फ्यूचर होगा वो भी बहुत ज्यादा ग्रेट होगा और वो भी बहुत ज्यादा बड़ा होगा। तो इन चीजों को समझना आपको बहुत जरूरी है। देखिए मेरे पास जो ये जो है ना स्लाइड, ये जो है आगे थोड़ा सा देखने रहे, ये मैं आपको पॉइंट से आपको बताता हूँ, क्योंकि ये स्लाइड अभी तक ऑफिशियली हुआ नहीं है। मेरे पास में एक ऐसा स्लाइड है, ठीक है। स्क्रीन शो हो रहा है ना प्रॉपर, निखिल जी? जी 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 दिख रहा है सर। ओके ओके। तो मैं आपको पॉइंट्स बताते जा रहा हूँ, आप इसको नोट्स करते जाइए, क्योंकि अगर आप नोट बनाएंगे तो आपके लिए जो है ना ये काफी बड़े लेवल पे वर्क करेगा आपको ये, ठीक है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, एसेट्स की ट्रांसपेरेंसी है, मतलब आपके पास जो संपत्ति है वो कैसे जो है पारदर्शी रहेगी, मतलब एनुबिस के पास में या एलजीएनएस के पास में जो प्रॉपर्टी है, जो एसेट्स है, वो कैसे ट्रांसपेरेंट होगा। और यही सबसे बड़ा ब्लॉकचेन की जो है ना, यही सबसे बड़ी चुनौती होती है। तो जैसे आपने देखा यूएसडीटी, यूएसडीटी क्यों इतना फेमस है? देखिए यूएसडीटी सिंपल क्या बोलता है कि मेरे पास जितना यूएसडीटी है ना, जितना डॉलर है, उतने ही डॉलर रिजर्व में है, मतलब उतने ही डॉलर जो है ना बैंकों के अंदर पैसों के रूप में रखे गए हैं, ठीक है। तो लोग जैसे अगर पूछ रहे हैं कि भाई आपके पास सबूत क्या है इस चीज का, कि आपके पास जितना एलजीएनएस है वो रिजर्व में कहाँ पे रखा गया है, तो इसका जो होता है ना ट्रांसपेरेंसी, ये ब्लॉकचेन पर दिखाया जाता है कि कितनी इसकी सप्लाई है, कितना इसका रिजर्व यहाँ पे रुका हुआ है, ठीक है, कौन से एसेट्स इसमें जुड़े हुए हैं, क्या इसके अंदर बिटकॉइंस है, या जो है इसके अंदर जो है डाई कितना है, इसके अंदर इथेरियम कितना है, ये सारा चीज जो है ना ब्लॉकचेन पर अगर दिखाया जाए तो ये ट्रांसपेरेंसी होता है। जैसे आज अगर आप देखोगे ना, तो एक चैन लिंक करके एक जो है प्रूफ ऑफ रिजर्व होता है, अगर किसी ने चैन लिंक प्रूफ ऑफ रिजर्व में अगर उसने अपना प्रमाण किया हुआ है ना, तो वो रिजर्व वास्तव में वहां पे मौजूद होता है, ठीक है। देखिए यह कोई कंपनी, जैसे मान लो अगर कोई एक कंपनी है, अगर उसके पास 100 करोड़ है, टोकन जारी करे हैं, ठीक है, 100 करोड़ उसने अगर टोकन जारी किया है, तो आप उसका वाकई में एसेट्स देख सकते हो कि उसके पास में ये 100 करोड़ टोकन जो उसने मार्केट में जारी किए हैं, उतना उसके पास में है कि नहीं है। तो इस तरीके से जो एसेट्स जो है वो हमारा जो है, ये पूरी तरीके से आज के डेट में लाइव है, आप मार्केट में इसकी कंप्लीट को देख सकते हैं। तो एलजीएनएस का जो फ्यूचर है ना, वो सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं है कि ये आगे जाएगा बढ़ेगा, इसकी पूरी ट्रांसपेरेंसी फर्स्ट डे से आज तक आपके पास में है, और लाइफ टाइम इसकी ट्रांसपेरेंसी हमारे साथ में रहेगी। ये सबसे बड़ा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट, राइट, जहां पे एसेट्स ट्रांसपेरेंसी है। चौथा पॉइंट जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है RWA इंट्रीगेशन, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे समझिएगा कि ये रियल वर्ल्ड एसेट्स है। रियल वर्ल्ड एसेट्स जो है ये कैसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, जैसे मान लो
अभी वास्तविक दुनिया के अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, बहुत सारी संपत्ति है। जैसे आप जमीन को जानते हैं, सोना जानते हैं, है ना, बॉन्ड है, मकान है, शेयर है। अभी मैंने कुछ दिन पहले देखा था कि 950 एलजीएनएस में एक जमीन मिल रहा था। अब सोचिए कि किसी ने क्या दिमाग लगाया कि उसका 2 लाख का 3 लाख का जमीन रहा होगा, तो उसने क्या बोला कि भाई आप 950 एलजीएनएस मुझे दे दो और आप जो है ये जमीन अपने नाम पर रजिस्ट्री करा लो। और ये हुआ भी, कई लोगों ने उसको खरीदा भी। ये बिलासपुर के अंदर में भी हुआ था मेरे हिसाब से। मैंने भी उनको जब कॉल किया था तो उन्होंने मुझे, उस समय क्या हो रहा था, जो एलजीएनएस का जो रेट था ना, वो 2.35 से लगभग 2.20 की तरफ जा रहा था। तो जब उसने 2.35 के हिसाब से किया होगा तो उसका अलग कैलकुलेशन रहा होगा, 2.20 का एक अलग कैलकुलेशन रहा होगा। तो इस तरीके से जो रियल वर्ल्ड एसेट्स है उसको हमारी इस दुनिया से जोड़ने में ये कैसे जो है ये मदद कर रहा है, इसको समझिए। मान लीजिए आपके पास में एक गोल्ड है, ठीक है। अगर आपके पास में 1 किलो सोना है, उसकी कीमत मैं मान लेता हूँ लगभग 1 करोड़ है। तो 1 करोड़ का जो सोना है, क्या आप उसको खरीद सकते हो? नहीं खरीद सकते, क्योंकि 1 किलो सोना है, बहुत ज्यादा है, बड़ा अमाउंट है। लेकिन उसको हम लोग क्या करते हैं, एलजीएनएस के जैसे ही हम उसको टोकनाइज कर देते हैं। मतलब उसमें 1 लाख टोकन बनाए जाते हैं। उस गोल्ड के चलते, एक 1 करोड़ का जो गोल्ड है, उसमें 1 लाख एलजीएनएस बनाए जाते हैं। जब वो 1 लाख एलजीएनएस बनाया जाएगा उसमें ना, तो उसमें क्या होगा, सोने के बहुत छोटे छोटे हिस्से हो जाएंगे। मतलब पहले निवेश करना था तो आपको 1 करोड़ चाहिए था, अभी आप सिर्फ 100 रुपए में एक छोटा सा हिस्सा खरीद सकते हैं। ठीक उसी तरीके से रियल वर्ल्ड के जितने भी जो एसेट्स हैं, ठीक है, उसको क्या करेंगे, आपको आपको यहाँ पे क्लब किए जाएंगे, आपके यहाँ पे कोलेब्रेशन किए जाएंगे, और आप उनको खरीद सकते हैं। जैसे मान लो 50 करोड़ की कोई बिल्डिंग है, ठीक है, उसको टोकनाइज कर देते हैं, 50 लाख टोकन बना देते हैं। अब इसमें छोटे छोटे निवेशक जो है ना, वो हिस्सा ले सकते हैं। जो अभी तक हिस्सा नहीं ले पा रहे थे, वो अब क्या करेंगे, हिस्सा ले पाएंगे। और यही चीज अगर आज मैं बात करूं, तो वर्ल्ड में अलग अलग जो जैसे हम यूएस के अंदर अगर बात करेंगे, तो एक ऑन्डो फाइनेंस है, जो कि यूएस के अंदर ट्रेजरी बॉन्ड जो है ब्लॉकचेन पर वो ला चुका है, और उसके हिसाब से वर्क करता है। तो बहुत सारे ऐसे अलग अलग कंट्रीज हैं जो ऑलरेडी इस पे वर्क कर रहे हैं, और ऑलरेडी इन चीजों को ला करके रखा हुआ है। यही सेम चीज आपको आज एनोबिस ब्लॉकचेन के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, स्क्रीन शो नहीं होने का मैसेज आ रहा है, दिख रहा है मुकेश सर, स्क्रीन दिख भाई, इसकी। और पूरी तरीके से डायरेक्टली क्लियर होने वाला है। राइट। तो आप ये समझिए कि आज जो रियल वर्ल्ड के जो प्रोजेक्ट, रियल वर्ल्ड के जो एसेट्स है, वो यहाँ पे कोलेब्रेशन हो रहे हैं। ये ऑलरेडी अगर हम बात करेंगे मार्केट के अंदर में, और भी कई सारे ऐसे ऐसे कंट्री हैं जिन्होंने ये ऑलरेडी किया हुआ है। तो यही चीज आपको जो है यहाँ पे देखने मिलेगा। जैसे मेकर डाओ है, सर्टिफिग्यू करके एक एसेट्स के जो है, जो डेफी से जोड़ता है। तो ये सारा चीज यहाँ पे होने वाला है। राइट। और ऑलरेडी हो रहा है, इसकी तैयारी ऑलरेडी हो चुकी है। यहाँ पे देखिए, नंबर 5 में अगर मैं बात करूंगा, तो इकोसिस्टम कोलेब्रेशन हो रहा है। देखिए, सबसे पहले आपको प्रॉब्लम समझना पड़ेगा मार्केट के अंदर, इस इंडस्ट्री के अंदर प्रॉब्लम क्या है। मार्केट के अंदर प्रॉब्लम क्या है कि इथेरियम अलग है, उसका ब्लॉकचेन अलग है, उसकी गैस फीस अलग है। ठीक है, एनुबीस अलग है, उसके अंदर एलजीएनएस अलग है, उसका उसका जो गैस फीस है वो अलग है। ठीक है, बिटकॉइन अलग है, बीएनबी का चैन अलग है, पॉलीगॉन का चैन अलग है, सबके अलग अलग। ऐसा लग रहा है जैसे सबका अलग अलग आइलैंड है, सब अलग अलग जगह रखे हुए हैं, अलग अलग जगह। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए प्रॉब्लम है। एक जगह का आदमी दूसरी जगह जाने में कुछ चीजें सोचता है, समझता है, अलग से उसको गैस फीस लेना पड़ता है। ये इस टाइप की चीजें अभी मार्केट के अंदर अभी फिलहाल करंट प्रॉब्लम है। तो ये क्या हो रहा है अभी ना, जैसे आपके पास में इथेरियम है, ठीक है, और आपको क्या करना है, आपको भी सीधा पॉलीगॉन को आपको खरीदना, पॉलीगॉन के अंदर आपको एलजीएनएस खरीदना है। तो आप सीधा एक्सचेंज नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि आपके पास में यहाँ का भी गैस फीस होना चाहिए, या फिर आपके पास कोई ब्रिज होना चाहिए, है ना, कोई एक्सचेंज करने के लिए आपके पास में कोई मदद वाली चीज होनी चाहिए। तो यही चीज एनुबीस आज ऑलरेडी लेकर के आ चुका है, क्योंकि यहाँ पे एक ऐसा इकोसिस्टम है जहाँ पे आज क्या है ना, एआई के एप्स हैं, ठीक है, डेफी के एप्स हैं, वॉलेट है, एक्सचेंज है, आरडब्ल्यू जो जो मैंने अभी आपको बताया, रियल वर्ल्ड एसेट्स के जो है प्लेटफॉर्म है, सब कुछ यहाँ जुड़ा हुआ है। तो जब यहाँ पे सब कुछ जुड़ा रहेगा ना, तो आप देखेंगे कि हाँ, ये जो है ना, ओरिजिनल वे पे आपको वो प्रॉब्लम सॉल्यूशन दे सकता है। जैसे आज अगर मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं आज देखूं, तो आप जब सर्टिक के अंदर जाते हो ना, और टॉप डेफी के अंदर चेक करते हो, तो कॉस्मोस आपको एक जो है ना डेफी आपको दिखता है। वो कॉस्मोस आज यही कोशिश कर रहा है। तो आज एनुबीस एलजीएनएस भी इसी कोशिश में लगे हुए हैं, और ये पूरा होना बहुत आसान है जिस प्लेटफॉर्म के अंदर हम वर्क कर रहे हैं। तो अलग अलग ब्लॉकचेन्स को, अलग अलग जो जितने भी जगह है, उसको एक साथ हमारे गैस फीस में हम कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ये बहुत आसान तरीके से यहाँ पे आपको देखने मिलेगा।
राइट। तो कुछ इस तरीके से अलग अलग पॉइंट्स जो है यहाँ पे हम कवर कर रहे हैं। आप समझिए कि ये वो रियल, मतलब ये वो रियल ब्लॉकचेन है जो पूरे वर्ल्ड के अंदर सारे समस्याओं को, सारे प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर रहा है, राइट। हमारा छठा पॉइंट है जहां पे हम अगर बात करेंगे तो ये ग्लोबल कनेक्टिविटी। अभी देखिए सबसे बड़ा मैंने अभी प्रॉब्लम आपको बताया कि मार्केट के अंदर अलग अलग ब्लॉकचेन है, अलग अलग नेटवर्क है, ठीक है। सबका एक अपना अलग अलग नेटवर्क है। तो ये अलग अलग नेटवर्क है, तो इन सभी के क्या होता है ना, अलग अलग कोडिंग होते हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस होते हैं, बहुत सारी चीजें अलग अलग होती है। एनुबिस चैन का जो लक्ष्य है वो क्या है, सभी ब्लॉकचेन को एक साथ ये जोड़ रहा है। मतलब अगर आपके पास में इंडिया के अंदर, अगर आपके पास में एलजीएनएस है और अमेरिका के अंदर अगर आपको सोलाना खरीदना है, राइट, तो आप क्या करोगे, आप डायरेक्टली उसको, आप डायरेक्टली उसको एक्सचेंज नहीं कर पाओगे, लेकिन एनोबिस क्या करेगा, उसको एक्सचेंज कर देगा, और आपको ये भी पता नहीं चलेगा कि ये कितने आसानी से हो गया। तो कुछ इस तरीके से जो है ना, यहाँ पे ऑलरेडी चीजें यहाँ पे हो रही है। तो इनोवेशन जो है ना, ये पूरी तरीके से एक रोड मैप के हिसाब से चल रहा है। अगर जैसे मैं अभी आपको, मैंने आपको 5-6 पॉइंट बताए हैं। मैंने आपको बोला एआई करके, उसका आज अगर एग्जांपल मार्केट में लेके चले तो फैच एआई करके जो है वो एआई ऑलरेडी बना रहा है, फैच डॉट एआई करके। प्राइवेसी की अगर बात करें तो जेड कैश ने ऑलरेडी प्राइवेसी आज मार्केट में दिया हुआ है, जो इसी वे पे वर्क कर रहा है। रियल वर्ल्ड एसेट्स की अगर बात करें तो मैंने आपको बोला कि ऑन्डो फाइनेंस इसमें वर्क कर रहा है। डेफी की अगर बात करें तो आवे करके एक कॉइन है जो ऑलरेडी इसमें वर्क कर रहा है, ठीक है। क्रॉस चेन की अगर बात करें तो लेयर जीरो जो है वो ऑलरेडी यही सुविधा, जिस सुविधा की हम बात करें ये दे रहा है। पर एनुबिस क्या बोलता है, हम 5 अलग अलग वेबसाइट, अलग अलग ब्लॉकचेन यूज करने की आवश्यकता नहीं है, ये सारी चीजें हम एक साथ लेकर के आ रहे हैं। तो अब आपको ये समझना पड़ेगा कि ये सारा चीज जब एक साथ हमारे साथ है, तो हमारा जो फ्यूचर है वो बहुत ही ज्यादा ग्रेट है ऑलरेडी, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ना ये चीजें आपके और हमारे पास में है, ठीक है। मैं एक बार ये कोशिश करता हूँ कि आपको जो रियल वाला आपका जो जिसमें आपको पूरा दिख सके ना, वो वाला मैं आपके सामने ऐड करने की कोशिश करता हूँ। आप सभी इस चीज को समझिए कि ये आज का सेशन जिसने अटेंड किया और जिसने समझने की कोशिश करी, थोड़ा सा आपको लगेगा कि चीजें जो है आपको हो सकता है कि थोड़ी टफ लगे, लेकिन ये बहुत आसान है। और इसमें जो है ना आप काफी सारी चीजें आप सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो मैं एक बार कोशिश करता हूँ कि आपको जो है पूरा का पूरा ये मैं दे सकूं। मैं एक बार स्क्रीन शेयर करता हूँ, तो ठीक है। ये देखिए यहाँ पे अगर आप देखोगे ना थोड़ा सा, आप भी जूम कर सकते हो और ये स्लाइड आप तक भी पहुंच जाएगी। देखिए एनोबिस चैन क्या कर रहे हैं, एजीआई के साथ क्या कर रहा है, ये एक्चुअली करेगा क्या, इस चीजों को बता रहा है। तो ये आप ये पॉइंट टू पॉइंट इसको देखते जाइए, ठीक है। और मैं जो है ना आपको यहाँ पे बताते जाता हूँ, ठीक है। तो देखिए ये अब नेक्स्ट फॉर्मेट की तरफ चलते हैं। ये क्या बोल रहा है ना कि एआई क्या है, देखिए आज 3 अलग अलग चीजें हैं। एक एक एआई है, ठीक है। दूसरा अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो एआईजीसी है, ठीक है। तीसरा अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो एजीआई है। तो ये तीनों चीज क्या है, ये अलग अलग, ये कैसे क्या वर्क कर रहा है। देखिए एआई का सिंपल वर्क क्या होता है, जैसे अगर आप एआई की बात करोगे तो एआई का फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। मतलब मशीनों को किसी एक काम में बुद्धिमान बनाना, ये इस तरीके से जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वर्क होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम समझने की कोशिश करते हैं, जैसे मान लो अगर आपने किसी से किसी चैट जीपीटी से आपने पूछा कि भाई बिटकॉइन है क्या, तो वो क्या करेगा, वो आपको जवाब देगा। जवाब में क्या देगा आपको, जवाब में आपको बताएगा कि इस तरीके से ये बिटकॉइन है, ये वर्क कर रहा है, इस टाइम पे इसका जन्म हुआ है, और ये इस तरीके से मार्केट में भी डिमांड में है, ये इसका करंट प्राइस है। मतलब आपने क्वेश्चन किया और आपको आंसर मिला, और अगर आपने क्वेश्चन नहीं किया तो आपको आंसर नहीं मिला। तो बस सिंपली आपने जो पूछा वही उसने बताया, यही एआई का काम है, ठीक है। मतलब अगर आपने चलो आपने एक ट्रेडिंग की बात करी उससे कि आपने बोला कि जब भी एलजीएनएस 5% गिर रहा है, 10% गिर रहा है, तो आप उसको खरीद लो। और आपने बोला कि जब भी एलजीएनएस 10% बढ़ रहा है, 20% बढ़ रहा है, तो उसको बेच दो। तो एआई क्या क्या करेगा, एआई वही काम करेगा। खुद अपने से सेल्फ वो रणनीति नहीं बनाएगा कि मुझे कैसे करना है, क्या करना है। वो आपके दिए हुए जो वो कमांड है उसके अनुसार वो चलेगा, ठीक है। तो ये एआई का काम हो गया। सेकंड हम यहाँ पे देखते हैं एआईजीसी क्या है। यहाँ पे आप देख रहे हैं एआईजीसी, ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। तो ये एआईजीसी क्या करता है, ये जो है ना, ये एआई जनरेटेड कंटेंट बनाने का काम करता है, ठीक है। इसका जो फुल फॉर्म है ये है एआई जनरेटेड कंटेंट बनाने का काम करता है। ये क्या कर रहा है, आपको एआई
एआई जो है ना आपको जवाब नहीं देता, बल्कि ये कंटेंट बनाने का काम करता है। जैसे आपने कुछ भी चीज चैट जीपीटी के अंदर आपने पूछा, ठीक है, वो क्या करेगा, एक लिख करके कुछ देगा आपको, कोड लिख करके देगा आपको, कहानी लिख करके देगा, ठीक है, आपको जो है फोटोज बना करके देगा, वीडियोस बना करके देगा, ठीक है। तो आपने जैसे सिंपली बोला कि भाई मुझे एलजीएनएस के ऊपर जो है ना एक यूट्यूब में एक स्क्रिप्ट बना के दे दो, तो वो आपको तुरंत एक स्क्रिप्ट बना करके दे देगा। आप बोलोगे कि इथेरियम का व्हाइट पेपर मुझे समराइज करवा दो, तो वो आपको इथेरियम का जो है व्हाइट पेपर समराइज करा देगा। आप बोलोगे एनुबिस का मुझे व्हाइट पेपर बता दो, वो एनुबिस का आपको व्हाइट पेपर बता, मतलब ये कंटेंट बनाने का काम करता है एआईजीसी, ठीक है, ये कंटेंट बनाने का काम कर रहा है। तीसरा यहाँ पे क्या है, देखिए एजीआई। एजीआई मतलब क्या है, ये आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस है। मतलब कि जिस तरीके से एक व्यक्ति वर्क करता है, ठीक उसी तरीके से, जैसे यहाँ पे आप ये देख रहे हैं, ये जो मोटू दिख रहा है आपको, ये बीच में ये उठाया हुआ एक ठो ये है ना, थोड़ा मतलब चीजों को एकदम नॉर्मल वे पे लीजिएगा। मैं इसलिए आप लोग को डिटेल में बताना चाह रहा हूँ कि आप समझे कि रोड मैप स्ट्रक्चर फ्यूचर किस तरीके से वर्क कर रहा है, ठीक है। तो ये आपको इसमें ज्यादा अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है, मैंने अभी आपको जो शेयर किया था उसमें ज्यादा अच्छा दिखाई दे रहा था। तो ये जो हाथ उठाए खड़ा है ना, एक छोटा सा एक यहाँ पे, आ, उसकी बात मैं कर रहा हूँ। तो ये क्या कर रहा है, ये एजीआई है। एजीआई का मेन क्या होता है, ठीक है, आपने आप जैसे सवाल, ये एआई क्या कर रहा है, आपके सवाल का जवाब दे रहा है, ठीक है। और एजीआई क्या करता है, ये खुद पहले समझेगा कि आप बोलना क्या चाहते हो, खुद समझेगा, खुद सीखेगा, फिर खुद ही निर्णय लेगा और खुद ही अपनी गलतियों पर सुधार कर देगा। मतलब कि जैसा एक व्यक्ति, एक इंसान समझता है, उसी तरीके से बिहेवियर ये करेगा। ये अभी तक अस्तित्व में पूरी तरीके से आया नहीं है, जो ऑलरेडी एनुबिस चैन के अंदर अभी आ रहा है, चीजें जो ऑलरेडी यहाँ पे शुरुआत हो रही है, ठीक है। मान लेते हैं आपने क्या किया, एक बिजनेस शुरू किया, आपने एक कपड़े का व्यापार शुरू किया। अब कपड़े के व्यापार में क्या होगा, आप पहले क्या करेंगे, मार्केट को देखेंगे, ठीक है, उसमें रिसर्च करेंगे, कुछ एक प्लान बनाएंगे कि मुझे सूरत से कपड़ा लाना है, या मुझे गुजरात से कपड़े लाने हैं, या मुझे किसी और जगह से कपड़ा लाना है। और अपनी जो गलतियां आपने की होंगी उससे आप सीखेंगे। एजीआई भी वही कर रहा है। एजीआई भी क्या करता है, यही करता है, अपनी गलतियों से सीखता है, मार्केट देखेगा, रिसर्च करेगा, प्लान बनाएगा, ठीक है, और इस तरीके से जो है ना ये तीनों चीजें बनाएगा। तो एकदम सिंपल भाषा में आप समझिए, एआई क्या है, ये क्या कर रहा है, एआई आपको खाली जो है मतलब एक ट्रांजैक्शन खाली दिखा रहा है कि आपने एक मतलब किसी हिंदी को इंग्लिश में बदल दिया, तो ट्रांसलेट का काम कर रहा है। एआई जिसे क्या कर रहा है, कंटेंट बना कर दे रहा है। एजीआई क्या कर रहा है, एज इट इज ह्यूमन के जैसा बिहेव करके आपको दे रहा है। तो ये चीजें हमारे ब्लॉकचेन के अंदर में जो है ना, एजीआई का वर्क अभी हो रहा है। एजीआई का वर्क हो रहा है। अभी आपने कुछ दिनों पहले देखा होगा कि एक जो एजीआई है उसके साथ हमारा कोलेब्रेशन हुआ था। तो ये सारा जो चीज है ना, ये आपको और ऑलरेडी देखने मिल जाएगा, ठीक है। तो लगभग देखिए यहाँ पे हमारे 300 पार्टिसिपेंट हैं जो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। इसलिए हमने बोला था कि लिमिटेड लोग ही सीख पाएंगे चीजों को, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो एजीआई जो है ना, ये कुछ इस तरीके से जो है ना एज इट इज ये वर्क कर रहा है, ठीक है। अब थोड़ा आगे और समझते हैं, ठीक है। एजीआई का एक्चुअल जो वर्क होगा हमारा यहाँ पे, ये किस तरीके से होगा एनुबिस के अंदर में, ये क्या करेगा, जैसे आपने एक एजीआई को, एक सिविलाइजेशन आप बदल रहे हैं आप उसको, है ना, तो ये क्या करेगा, एक इमरजेंट इंटेलिजेंस बनाएगा, ठीक है, ऑटोनोमस एक्शन लेगा और सेल्फ इंटरेक्शन ही करेगा ये। जैसे अब आप समझिए, ये पहला वर्ड समझते हैं, पहला जो अपना था इमरजेंट इंटेलिजेंस, मतलब ये क्या करेगा, खुद जो है ना ये नई चीजें खुद ये सीखेगा। जैसे एजीआई को आपने बोला कि मुझे केवल बिटकॉइन के बारे में सिखाओ, तो कुछ महीने बाद आपको ऑलरेडी वो एलजीएनएस के बारे में भी सीख लेगा, वो खुद खुद से इथेरियम के बारे में भी सीख लेगा, और सोलाना के बारे में भी सीख लेगा, एनुबिस कॉइन के बारे में भी सीख लेगा, डेफी प्रोजेक्ट के बारे में भी सीख लेगा। आपने उसको सिर्फ ये बोला कि मुझे बिटकॉइन सिखाओ, लेकिन उसने सारा चीज ऑटोमेटिकली खुद सीख लिया। मतलब एक इंसान के जैसे उसने बिहेव किया। तो ये इमरजेंट इंटेलिजेंस जो है ना, ये खुद अपने आप में बना लेगा। सेकंड मैंने आपको क्या बोला, कि ऑटोनोमस एक्शन लेगा, मतलब खुद काम करेगा। जैसे आज आपको क्या करना पड़ता है कि आज आपको एलजीएनएस को खोल के देखना पड़ता है, ठीक है, कि जैसे आपको कभी कभी क्या होता है, आपको लगता है कि हाँ यहाँ पे, जैसे अभी एनुबिस के चैन के अंदर में ना, आपको और भी बहुत सारे अभी एनुबिस के ऑप्शन मिलेंगे। लगभग हमें इस मंथ सॉरी इस ईयर के लास्ट तक के हमें एनुबिस देखने को मिलेगा। तो उसमें बहुत सारी और भी चीजें आपको आएंगी फ्यूचर में, ठीक है। सॉरी। तो यहाँ पे देखिए, अगर आपको बताऊं, तो ये एक्चुअल जो ऑटोनोमस जो है, ये कैसे करेगा, ये खुद मार्केट ये ढूंढेगा, मार्केट ये देखेगा, अवसर खोजेगा, मतलब ये बार बार जो है ना पॉसिबिलिटीज खोजेगा, और टोकन्स ये खरीदेगा और खुद ये टोकन्स बेचेगा भी। तो कुछ टोकन्स जो आपने परमानेंट किए हैं उसको छोड़ करके बाकी चीजों पे ये ऑटोमेटिकली जो है ना, ये अपने आप को ये बनाएगा ये।
सेल्फ इंटरेक्शन, मतलब अगर आपने इसको इजाजत दे दिया ना, तो ये आपको 10% प्रॉफिट की ओर लेकर के जा सकता है। ठीक है, कहाँ गलती हुई वो स्ट्रेटेजी बना सकता है, दूसरी बार ये 15% प्रॉफिट की ओर लेकर जा सकता है। तो ये चीजें ऑलरेडी यहाँ पे हमारे पास में है, और ये यही चीजों के चलते जो है ना, एनोबिस का जो ब्लॉकचेन है ये वर्ल्ड में इतना फेमस हो जाएगा कि सारे लोग इसको यूज करना चाहेंगे। ठीक है, तो देखिए, अब अगर आपको बताऊं तो सबसे पहला चीज क्या है, अंडरस्टैंड है, समझना है कि भाई ये जो पूरा का पूरा जो एनोबिस है, ये समझ रहा है कि आपके पास में अभी कुल मिला के इसको एक पोर्टफोलियो बनाना है, कि हमने जो हम जो ब्लॉकचेन है वो हम सबसे बड़ा लोगों को प्रॉफिट दे रहे हैं। ठीक है, तो ये बिटकॉइंस के अंदर आज आपको लग रहा है कि आपके पास में एलजीएनएस है। ठीक है, आपको लग रहा है कि आपकी जो पूरी एसेट्स है एलजीएनएस है, पर कुछ समय पहले हमने ट्रेजरी को हमने जो है ना वोटिंग करके अनुमति दी थी कि आप उसमें हमारे ही जो एसेट्स है उसमें कुछ बिटकॉइन भी खरीद लो, और हमारे ही जो एसेट्स है उसमें कुछ इथेरियम भी खरीद लो, कुछ डाई भी आप हमारे पास रखो। तो हमारा जो एसेट्स है ना वो अलग अलग पार्ट्स में रखा हुआ है। तो ये क्या करेगा, इसी तरीके से जो मार्केट में सबसे अप रहेगा, जैसे आज क्या हुआ, आज की सिचुएशन में हमने जब बिटकॉइन खरीदा था ना उस समय रेट थोड़ा ज्यादा था, और आज थोड़ा कम हो गया है। तो इस समय पे हमारे एलजीएस की वैल्यू को भी थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ा है। मैं बोलता हूँ 12% अगर बिटकॉइन है ना, तो 12% इफेक्ट हमारे एलजीएस के प्राइस को भी आज पड़ रहा है, मतलब बिटकॉइन की वजह से, क्योंकि हमारी ट्रेजरी वहीं से हमने उसको कनेक्ट किया हुआ है। तो उसी तरीके से कल के डेट में क्या होगा, जब हम जब हम मतलब नहीं भी बोलेंगे तो भी हमारा जो सिस्टम है, ये एजीआई सिस्टम है, ये क्या करेगा, उसको संभाल के रखेगा उसको। मतलब उसको आज बिटकॉइन नहीं खरीदता, वो आज कुछ और चीज खरीद चुका होता वो। तो इस तरीके से मार्केट के अकॉर्डिंग अपनी गलतियों को सुधार करके वो उसमें कंटिन्यू बनाएगा। तो मतलब ये कंटिन्यू लर्न करेगा, हर रोज मार्केट के नए नए ट्रेंड्स को देखेगा, नए नए टोकन्स को देखेगा, नए नए डेफी प्रोटोकॉल्स को देखेगा, उनको क्लब करेगा। तो इस तरीके से जो है ना ये आपको बताएगा, मतलब ये क्या करेगा, कुल मिला के एक तर्क लगाएगा कि भाई आज बिटकॉइन आया है, इथेरियम आया है। ठीक है, आज इसमें जो है कुछ कुछ नए नए कुछ आईपीओस आए हैं मार्केट के अंदर में, कुछ इंस्ट्रूमेंट इन्वेस्टमेंट कुछ बढ़ गए हैं। ठीक है, तो सप्लाई इसकी क्या है, कितनी है। तो इस तरीके से ये मार्केट में ऑलरेडी डिमांड भी खड़ा करेगा, आपके एलजीनेस का जो है ना, ये डिमांड भी खड़ा करेगा, लोगों के नजर तक पहुंचाएगा ये एलजीनेस को। तो इस तरीके से ये वर्क करेगा हमारा जो एजीआई है। ठीक है, देखिए अवेकन, आज आपने सबने सुना है कि अवेकन, एनुबिस अवेकन। ठीक है, ये अवेकन का मतलब क्या होता है कि स्वतंत्र निर्णय, मतलब एक एक खुद का एक निर्णय लेना। पूरी, जैसे आपको अगर मैं बता दूं ना कि आपको एक पूरा पूरा बुक पढ़ना है, तो आपको उस बुक को पढ़ने में, अ पार्टिसिपेंट हैज रिक्वेस्टेड टू टर्न ऑफ ट्रांजैक्शंस, डिक्लाइन कर देते हैं इसको। ठीक है, देखिए आपको अगर मैंने बोला कि आज एक बुक पढ़ना है, तो आप क्या करेंगे, अगर आप बुक पढ़ते हैं तो आपको कम से कम 5 से 6 दिन लगेंगे उस बुक को पूरा पूरा समझने में, पढ़ने में, और आपको लंबा समय लग जाएगा। पर इसी चीज को अगर किसी एआई को दे दो, तो वो आने वाले 10 मिनटों के अंदर, 1 घंटे के अंदर आपको क्या करेगा, हर चीज का, आपने अगर उसको स्क्रीनशॉट भेज दिया, तो आने वाले कुछ समय के बाद, मतलब 1 घंटे के बाद, आपको क्या करेगा, हर चीज का प्रॉपर आंसर दे देगा। मतलब अगर आपने बुक दे दिया और अगर आपने उसको आधे घंटे 1 घंटे बाद क्वेश्चन पेपर दे दिया, तो क्या करेगा, आपको उसी मिनटों में, सेकंडों में आपको जवाब वो देने लग जाएगा। तो ये फर्क होता है, इसी वजह से जो है ना, ये सारी चीजें बेहतरीन तरीके से यहाँ पे हमको सिखाने का काम करता है। तो कुछ इस तरीके से अलग अलग स्टेज है, अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, तो आप केवल ये समझिए कि हमारा जो पूरा का पूरा जो फ्यूचर जो है ना, वो पूरी तरीके से ब्राइट है। अब जो मेन कुछ जो चीजें हैं उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। आप लोग को एक्साइटमेंट फील हो रहा है, आप लोगों को कैसा लग रहा है, मैं आप लोग का एक्साइटेड देखना चाहता हूँ कि आप लोग चीजों को कितने जबरदस्त तरीके से समझ रहे हैं। देखिए, क्योंकि आज वो पल है ना, कि अगर आपने आज ये इंडस्ट्री को नहीं समझा, तो आने वाला जो आपका जो फ्यूचर है वो कहीं ना कहीं आप मिस कर जाओगे। आप इतनी बड़ी फ्यूचर आप देख सकते हो ना, जहाँ पे मतलब हर चीज पॉसिबल है। हमने जो नहीं सोचा ना, अनुबीस ने वो सोच करके तैयारी करके रखी हुई है। और आपके यही जो उम्मीद है, जो भरोसे हैं, इसी की वजह से हमारा पूरा का पूरा ये जो इंडस्ट्री है वो चलने वाला है। राइट, तो आपको मॉर्निंग टू इवनिंग यह सारी कंप्लीट इसकी जो जानकारी है ना, वो आपको हर रोज हर समय आपको मिलता रहेगा। बस आपको इसी तरीके से सीखने के लिए आपको हमेशा तैयार रहना है। राइट, तो आज अगर हम बात करेंगे, हमारा जो लेटेस्ट, जो हमारा जो अभी हमने जो कुछ चीज देखा, जैसे हमने क्या बोला अभी कि एलजीएनएस आपके वॉलेट में आखिर आता कहाँ से है। तो सबसे पहले इसके मैकेनिज्म को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इसका जो मैकेनिज्म है ना, वो मैंने एक नोट्स बनाया हुआ था, मैं कोशिश करता हूँ नोट्स ढूंढने का, और उसके थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। पहले स्टार्ट किया, ठीक है।
सो थैंक यू सो मच आप सभी के एक्साइटमेंट के लिए। अब देखिए कंटिन्यू 300 पार्टिसिपेंट हमारे साथ बने हुए हैं, जितने यहाँ पे लिमिटेड है। तो देखिए सबसे पहला चीज आप समझिए, यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि आपको आज क्या क्या, क्या बताया जा रहा है। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। आपको आज क्या बताया जा रहा है कि इसका जो मैकेनिज्म है वो कैसे वर्क करता है। अगर आपने आईएनआर में अगर आपने क्या किया, अगर आपने 1 लाख रुपए अगर आपने आईएनआर में अगर आपने दिया हुआ है, ठीक है, 1 लाख रुपए आपने दिया हुआ है, तो इस 1 लाख का क्या होगा, 1 हजार, फॉर एग्जाम्पल मैं मान रहा हूँ, 1 हजार जो है ना यूएसडीटी आपको यहाँ पे डॉलर आपको मिल जाते हैं। अब ये जो 1 हजार डॉलर आपको मिल जाते हैं, तो हमारे सिस्टम में क्या हो रहा है ना, ऑटोमेटिकली 1 हजार जो है ना यहाँ पे एलजीएनएस आपको इस सिस्टम के अंदर ऑटोमेटिकली आपका बन जा रहा है। तो 1:1 का जो रेशियो है वो यहाँ पे आपको आ रहा है। एक यूएसडीटी के बदले एक एलजीएनएस जो है ना यहाँ पे मिंट हो रहा है, इस सिस्टम से चल रहा है। तो आज अगर हम बात करेंगे, मान लो आज सिंपली क्या हो रहा है, अगर आपने 1 हजार डॉलर अगर आपने दिया है सिस्टम के अंदर, और अभी करंट वैल्यू अगर आपका अभी फॉर एग्जांपल मान लेते हैं अभी अगर $10 के आसपास का है, तो आपको क्या कर रहा है यहाँ पे, आपको यहाँ पे लगभग लगभग 100 एलजीएनएस आपके जो है ना वॉलेट पे दे रहा है। और बचे हुए लगभग 900 एलजीएनएस ये क्या कर रहा है, हमारे पास जो ट्रेजरी है उस ट्रेजरी के अंदर हमारे पास में छोड़ रहा है। तो ये जो 900 एलजीएनएस हमारे ट्रेजरी में जा रहा है, यहीं से हमको हर रोज 0.15 के हिसाब से जो हमारा जो भी हर 6 घंटे का जो हमारा जो भी हर 6 घंटे का रिवार्ड होता है ना, इस सिस्टम से हमें रिवार्ड मिल रहा है। तो ये इस तरीके से पूरे दिन भर में 0.6% के आसपास का हमको यहाँ पे रिवार्ड हमको ये देता है ये। तो अगर आप देखें तो लगभग लगभग 1 महीने के अंदर अगर आपके पास में 100 एलजीनेस अगर आपके पास में थे, तो लगभग लगभग वो कन्वर्ट हो रहे हैं आपके 119 एलजीनेस, मतलब राउंड फिगर आप इसको 120 एलजीनेस भी मान सकते हैं। 119 एलजीनेस में आपका कन्वर्ट हो रहा है। इस सिस्टम की सबसे बड़ी खूबी क्या पता है, इस सिस्टम के अंदर में कितने भी बार जो है ना अप एंड डाउन आपका ये जो है ये आपका स्लाइड जाता रहा है, लेकिन इसके अंदर जो है ना कभी भी जो है ना ये $1 के नीचे ये जो प्राइस है आपको कभी भी नहीं दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे जो है ना यहीं पे वो सारे मैकेनिज्म लगे हुए हैं, जो जितना भी मैंने आपको मैकेनिज्म बताया, और ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके जो है ना ये चीजों को ऑलरेडी संभाल के रखे हुए हैं। और हमारा जो बेस जो है ना वही $1 का यहाँ पे है। मतलब आज तक किसी भी सिस्टम के अंदर में पहले रिजर्व रखा जाता है, अगर उस सिस्टम को अगर लंबा चलना है, जैसे यूएसडीटी है, आज आपने उसको क्या देखा, यूएसडीटी अगर आज लाइफ टाइम है तो इसके अंदर क्या है, इतने फंड इतने डॉलर ऑलरेडी रिजर्व में है। आप डाई देखते हैं, यूएसडीसी देखते हैं, ये सब क्या है, ये रिजर्व फंड के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो एज इट इज वैसे ही हमारा जो स्टेबल कॉइन ए जो है ना और जो एलजीएनएस है, ये 1:1 के रेशियो में चलेगा। और इसमें जो है ना हमारे पास में हमेशा ये रहेगा कि इसका जो प्राइस है ये $1 के नीचे लाइफ में जो है ना ये कभी भी जो है ये नहीं जाएगा। ऑलरेडी $1 पे ये लाइफ टाइम ये रहेगा, अगर इसके पास प्रॉपर फंड है। तो उसी प्रॉपर फंड को हमें वहां पे दिखाया गया, और उसी प्रॉपर फंड को आज भी आपको दिखाया जाता है कि रिजर्व फंड में आपके पास कितने जो है डॉलर है, और आपके पास रियल टाइम पे आपके पास में कितने जो है एलजीएनएस है। तो इस तरीके से आप ये देख करके जान सकते हो कि आपके पास में ये जो एलजीएनएस है वो किस तरीके से आपके वॉलेट में आता है। मतलब आपने कैलकुलेशन करना है लाइव रेट के साथ में, 1:1 के साथ में, और एग्जैक्ट जो आप कैलकुलेट करेंगे वही एलजीएनएस का जो वैल्यू है वो आपके वॉलेट में आता है जब भी आप एलजीएनएस खरीदते हो, या जब भी आप P2P करते हो, तो उसी को कैलकुलेट करके आपको दिया जाता है। हर 6 घंटे में इसी तरीके से आपको रिवॉर्ड मिलता है, ठीक है। एलजीएनएस आपके वॉलेट में ही क्यों दिखाई दे रहा है, आप इस चीज को आप समझिए। देखिए एलजीएनएस का बहुत सिंपल सा फंडा है कि आपने जो वॉलेट बनाया है वो आपका प्राइवेट वॉलेट है। अब जो एनोबिस ब्लॉकचेन के अंदर जो है ये किसी और को शो नहीं होगा, ये सिर्फ आप देख सकते हैं। जब तक आप ऑथराइजेशन ना दो तब तक उसमें कोई भी ऐसी प्रतिक्रिया, कोई भी बाहर का व्यक्ति आपके वॉलेट एड्रेस को ना ही पूरा देख सकता है, ना ही आपके बैलेंस को पूरा देख सकता है। कितने क्या ट्रांजेक्शन हुए हैं उसकी अनुमति आप दे सकते हो सामने वाले व्यक्ति को या अपने अपने लोगों को, तब आप उसके अनुमति के अकॉर्डिंग आपको जो है ना एनएफटी ब्लॉकचेन में वो चीजें दिखेंगी। मतलब कुछ गवर्नमेंट क्या कर रहे हैं ना आज के डेट में कि वो बोल रहे हैं कि बहुत सारे जो क्रिप्टो है, जब ये शुरुआत हुआ था इंडस्ट्री ना, तो इसमें इलीगल ट्रांसफर, इलीगल चीजें जिससे गवर्नमेंट को नुकसान होता था, ऐसी चीजें बहुत सारी होती थी। लेकिन कुछ समय बाद क्या हुआ कि लोगों ने जो बिटकॉइन जो बनाया था ना उसको सिर्फ ट्रांजेक्शन के लिए बनाया था। मतलब बिटकॉइन को सिर्फ इस वजह से बनाया गया था कि पैसों के बदले बिटकॉइन में लेन देन किया जा सके। लेकिन धीरे से विटालिक करके एक पर्सन है, विटालिक बर्गन करके, जिसने क्या किया, इथेरियम को लॉन्च किया, और उसने बताया कि भाई सिर्फ लेन देन का नहीं बल्कि इसमें पूरा भविष्य देखा जा सकता है। और उसने क्या किया, इन चीजों को लाना चालू किया, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लाना चालू किया, और इथेरियम का निर्माण हुआ। और उसी इथेरियम के निर्माण में पता चला
कि यहाँ पे मतलब RWA रियल वर्ल्ड एसिड से लेकर के बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो ऑलरेडी आज इसमें लोग कर रहे हो रहा है। तो इसी सारी चीजों को आप जो है यहाँ पे अनुबिस के अंदर ओरिजिन के अंदर मतलब आपको हर रोज कैलकुलेशन, हर रोज का रिवार्ड, आपको कितने एयर ड्रॉप्स कहाँ से मिल रहे हैं, क्या आपके पास NFT है, ये सारा चीज का कंप्लीट डिटेल ना आपको यहाँ पे दिया जाता है यहाँ पे। और पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट रहता है जो उस सिस्टम के अंदर है उनके लिए, और जो उस सिस्टम में नहीं है वो उन चीजों को देख ही नहीं सकते। मतलब जो एनुबिस ब्लॉकचेन के अंदर नहीं है उसके पास तो कोई भी चीज देखने की अनुमति नहीं होगा उसको। मतलब बिना अपना वॉलेट कनेक्ट किए बिना वो आधा आधा जो हमारा जो, जैसे आप कभी भी अपना एक स्क्रीनशॉट जैसे आप दो कि मैंने इसको इतना एलजीएनएस ट्रांसफर किया है, तो उसमें आपका वॉलेट एड्रेस पूरा नहीं दिखता है, उसमें आपका आधा आधा वॉलेट एड्रेस दिखता है। ठीक एज इट इज उसी तरीके से लोगों को हाफ हाफ ही दिखेगा जब तक वो इस सिस्टम के अंदर नहीं है। राइट। तो ये सारा चीज आपके साथ में अभी लाइव है, और यही इसका रोड मैप है कि आने वाला जो हमारा जो करीबन लगभग जो 10 साल होगा वो कुछ इस तरीके से गुजरेगा। अभी मैं आपको एकदम सिंपली समरी करता हूँ रोड मैप के बारे में, और रोड मैप के बारे में समझाता हूँ। ठीक है। देखिए इसमें मेन योजना क्या है, इसमें ना एआई ब्लॉकचेन का, एआई जो है ना उसको ब्लॉकचेन का मुख्य इंजन, मतलब आप ये समझिए कि हमारा जो ब्लॉकचेन है उसमें मेनली वर्क कौन करेगा, एजीआई करेगा। मतलब इस ब्लॉकचेन को आपको ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है ना, वो कोई और नहीं समझेगा, वो ऑलरेडी जो एजीआई जो है ना वो उस ब्लॉकचेन के अंदर को समझ करके उसके अकॉर्डिंग वो उस पर वर्क करेगा। ठीक है। अगर हम बात करेंगे अब प्राइवेसी की, तो प्राइवेसी जो है ना ये सबसे हार्ड यहाँ पे होगा, सबसे मजबूत यहाँ पे होगा, सबसे स्ट्रांग यहाँ पे होगा। अभी तक बहुत सारे लोगों ने इससे रिलेटेड चीजें कोशिश करी है, जैसे जेडकैस है, मोनेरो है, लेकिन ये ब्लॉकचेन भी अभी तक अगर हम बात करेंगे तो नहीं पहुंच पाए, जिसके चलते कुछ रीजन है। जैसे क्या रीजन है कि उनके पास में इतने आज जो है ना यूजर्स नहीं है। अगर यूजर बेस अगर उनका भी स्ट्रांग हो तो वो भी आज इस चीज को कंप्लीट कर सकते हैं। पर हमारे पास यूजर बेस आज है। आज अगर हम 2 साल के अंदर अगर देखें तो लगभग 25 लाख लोगों की कम्युनिटी है। यही अगर हम 3 साल के अंदर अगर हम जाए तो हमारा जो कम्युनिटी होगा वो नियर बाई 50 लाख के ऊपर होगा। और 4 साल के अंदर अगर आप देखोगे तो करीबन 1 से 1.5 करोड़ 2 करोड़ तक की जो हमारे जो लोगों की जो वो है कम्युनिटी है वो वहां तक जा सकती है। तो इस तरीके से यहाँ पे चीजें जो है ना इजिली कंप्लीट होते हुए दिख सकती है, क्योंकि जितने ज्यादा लोग होंगे उतने ही ज्यादा एआई को जो है ना समझने में मदद मिलेगी। और इसी तरीके से जो जितने ज्यादा नए लोग आएंगे उसके हिसाब से ये चीज समरी हो गई है। राइट। तो तीसरा यहाँ पे क्या है, ये जो रोड मैप आप यहाँ पे, एक सेकंड में आपको यहाँ पे दिखाता हूँ शेयर करके स्क्रीन, कि ये रोड मैप जो है ना ये किस तरीके से आपको दिख रहा है। एक सेकंड। ठीक है। ये देखिए यहाँ पे जो है ना ये रोड मैप आपको दिख रही है। ठीक है। इस रोड मैप को आप देखिएगा, और इसी में हम लोग बात कर रहे हैं अभी। तो देखिए ये जो रोड मैप है ना इसको आप समझिए ये किस तरीके से वर्क कर रहा है। पहले मैंने आपको एआई के बारे में बताया, फिर मैंने आपको प्राइवेसी के बारे में बताया। तीसरा जो है ना रियल वर्ल्ड एसेट्स और डेफी को एक साथ जोड़ना है। मतलब आज की डेट में अगर वाकई में अगर कहीं पे अगर जमीन मिल रहा हो एलजीएनएस से, अगर कहीं पे अगर कोई गोल्ड अगर मिल रहा हो, कोई अगर गोल्ड का दुकान वाला भी अगर आपको ये ऑफर देता है कि हाँ आप इतने एलजीएनएस दो और ये गोल्ड का टुकड़ा ले जाओ, तो इस तरीके से आप फ्यूचर में देख पाएंगे। क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ या हमारे सपने हैं या बड़े बड़े ख्वाब हैं, ये हो रहा है। ये ऑलरेडी अगर हम देखेंगे अलग अलग वर्ल्ड के अंदर में, अलग अलग कंट्रीज के अंदर में, तो ऑलरेडी वहां पे जो रियल वर्ल्ड एसेट्स है उसकी योजनाएं बनी हुई है, और आप वहां पे जाके खरीद सकते हो चीजों को। इस तरीके से आप एलजीएनएस दे सकते हो और वहां की प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा अपना वहां गवर्नमेंट के साथ वहां रजिस्ट्री करा के आप चीजों को देख सकते हो। तो ये ऑलरेडी हो रहा है। चौथा यहाँ पे क्या है, इकोसिस्टम का एक साथ विकसित करना। इकोसिस्टम को बहुत आसान भाषा में फिर से हम समझते हैं। देखिए क्या होता है, अगर आपके पास में मान लेते हैं कि अगर आपके पास में सैमसंग का फोन है, तो वही सैमसंग का रेफ्रिजरेटर भी आपके घर पे है, वही सैमसंग का जो है ना जो है कपड़ा धोने का मशीन भी आपके पास में है, वही सैमसंग का टीवी भी आपके पास में है, वही सैमसंग का हेडफोन भी आपके पास में है। आपके घर में पूरा हर चीज सैमसंग ही सैमसंग से भरा हुआ है। मतलब आपको किसी भी प्रोडक्ट को यूज करने के लिए किसी दूसरे ब्रांड की आपको आवश्यकता नहीं पड़ रही है, सैमसंग में ही आपका सब कुछ डला हुआ है। राइट। मतलब आप ये समझिए कि आपके आपके पास जो है ना चीजें परफेक्टली उसी ब्रांड की हैं। तो उसी प्रकार से एनुबीज भी आपके पास में हर चीज आपको ला करके दे रहा है। क्रॉस चेन किसका है, हमारा है।
ब्लॉकचेन किसका है? हमारा है ना। ब्रिज ब्रिज किसके हैं? हमारे हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या है, जैसे अगर आप देखोगे यहाँ पे जितनी भी चीजें हैं, मतलब रियल वर्ल्ड एसिड से लेकर के जो एआई का जो सिस्टम है वो भी हमारा है, ठीक है। अगर आप देखोगे एटीएम कार्ड किसका है? वो भी हमारा है। तो जब कंप्लीट हर चीज हमारी होगी और एनुबिस भी हमारा होगा, तो सबसे बड़ा बेनिफिट किसको मिलेगा? मतलब हर चीज का प्रॉफिट आज हम शुरुआती लोगों को मिलेगा, क्योंकि एनयूबी कुछ भी नहीं है, एलजीएनएस ही उसकी नींव है। और कोई भी आए या कोई भी जाए फर्क नहीं पड़ेगा जब तक एलजीएनएस यहाँ पे खड़ा है। मतलब अगर एलजीएनएस नहीं होता तो ये ब्लॉकचेन ही नहीं होता। एलजीएनएस के चलते ये ब्लॉकचेन बना है, और ये पूरा का पूरा ब्लॉकचेन जो है ना, ये चलेगा कैसे? जब तक एलजीएनएस है तब तक चलेगा। ये ब्लॉक कोई भी ब्लॉकचेन हो यार, मैं आपको एकदम साधारण भाषा में और समझाता हूँ। कोई भी ब्लॉकचेन हो, उसके पास क्या होता है ना, वो एक देश है। मतलब मान लो कोई अगर ब्लॉकचेन है ना, वो एक देश है। उस देश के अंदर क्या होता है ना कि एक करेंसी होनी चाहिए। अब किसी देश के पास में अगर करेंसी ही नहीं है, तो वो कैसे फाइनेंशियली रन करेगा? तो उसी प्रकार से एनुबिस जो एक ब्लॉकचेन है ना, उसमें जो करेंसी है वो स्टेबल कॉइन ए है। अब जो स्टेबल कॉइन ए है, उसकी पैदाइश कहाँ से है? वो आखिर आया कहाँ से है? वो आया है हमारे एलजीएनएस से। और वो अभी तक बन रहा है। अभी अगर आप सिस्टम के अंदर अगर अभी देखोगे ना, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ कि ये इसकी पैदाइश हो कहाँ से रही है, ये कैसे कन्वर्ट हो रहा है सब कुछ। एक सेकंड, पहले मैं ओपन कर लेता हूँ। तो किसी भी ब्लॉकचेन की जो नींव है ना, वो क्या है? वो हमारा, मिनट में मैं जाता हूँ यहाँ पे और ए डिवाइस स्वैप के अंदर जाता हूँ, और यहाँ पे ओपन करता हूँ। मैं स्क्रीन शेयर करूंगा आप सभी के पास में, निश्चिंत रहिए। चलिए मैं इसको हटा करके वो वाले स्क्रीन एक बार शेयर करता हूँ आपके पास में, जहाँ से आप इसको देख पाएंगे। ओ, एक सेकंड, ठीक है, मैंने स्टार्ट किया। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही होगी तो आप मैसेज में चैट में बताइएगा। हम कुछ क्वेश्चन आंसर भी लेंगे इसके बाद में, और आपको चीजों को और कंप्लीट बताएंगे। ये देखिए, आप यहाँ पे जब जाके देखते हैं ना, तो एक्सचेंज पुल के अंदर में यहाँ पे आप देखते हैं तो कुछ इस तरीके से जो है ना, ये पुल हमारा बन रहा है। इसके अंदर पूरा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का अलग अलग, ये जहाँ पे आप देख रहे हैं व्यू एंकर पुल करके या व्यू कॉन्ट्रैक्ट ऑडिट करके, इसमें आप पूरा इस चीजों को देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये क्या हो रहा है ना, ये डाई जो है ना, ये ऑलरेडी किसी की करेंसी है, किसी दूसरे देश की करेंसी है, जिसको हम जब तक हमारा कोई दूसरा, हमारा देश नहीं था, हमारा ब्लॉकचेन नहीं था, तब तक हम उसकी देश की करेंसी को चला रहे थे। लेकिन अब हमारा खुद का ब्लॉकचेन है, हमारी खुद की करेंसी अभी बन रही है। तो स्टेबल कॉइन ए बनेगा कैसे? स्टेबल कॉइन ए बनेगा कैसे? भाई बहुत सिंपल है। स्टेबल कॉइन ए ना एलजीएनएस से ही बन रहा है। आपने क्या किया, मैंने अभी आपको कुछ देर पहले क्या बताया था? मैंने अभी आपको कुछ देर पहले नोट्स मैंने आपको बताया था, ठीक है। और उस नोट्स में जो है ना, मैंने आपको दिखाया था यहाँ पे कि आपको 1:1 का यहाँ पे रेशियो चल रहा है। अब आप समझिए, जब आपने 1,000, एक सेकेंड, जब आपने क्या किया, 1,000 आपने क्या किया, डॉलर दिया था, तभी तो 1,000 एलजीनेस बना था। तो आज जब आप 1,000, सॉरी, 1,000 एलजीनेस बना था, तो जब आप 1,000 एलजीनेस आज वापस करोगे, तभी तो आपका स्टेबल कॉइन ये बनेगा। तो सिंपल है, ये पहले यहाँ से हो रहा था वर्क, और ये अब यहाँ से वर्क हो रहा है। तो ये इस तरीके से स्टेबल कॉइन ए जो है ना, ये निर्माण कर रहा है अपने आप को। और जैसे स्टेबल कॉइन ए आएगा, ये लगभग 20 बिलियन, 20 बिलियन। अब आप समझिए, 1 मिलियन कितना होता है? 1 मिलियन कितना होता है? और कितने मिलियन से 20 बिलियन बन रहा है? 1 मिलियन मतलब 10 लाख होता है, ठीक है। कमेंट में मैं जानना चाहूंगा आप सभी से, मैं कमेंट देखता हूँ मैं, बताइए आप सभी। 20 बिलियन, 20 बिलियन जो है ना, यहाँ पे क्या होगा आपके पास में, आपको यहाँ पे स्टेबल कॉइन ए बनते हुए आपको दिखेंगे। मतलब अभी तो एलजीएनएस पैदा ही नहीं हुआ उतना। अभी तो सिर्फ जो है, अगर आप देखोगे तो मुश्किल से मुश्किल 30 मिलियन, 40 मिलियन एलजीएनएस है, मिलियन में है। अभी तो बिलियंस में जाएगा। तो उतने बिलियंस एलजीएनएस, उतने बिलियंस जो है स्टेबल कॉइन ए, और उतनी बड़ी प्रॉपर्टी, और उन सब का हकदार, उन सब का मालिकाना हक हमारे पास होगा। तो यही सबसे बड़ा रीजन है कि आप
आज एनुबीस के ब्लॉकचेन के अंदर हर वो चीज देख सकते हो, हर वो चीज समझ सकते हो, हर वो फ्यूचर देख सकते हो। पूरा का पूरा रोड मैप आपके पास में है, पूरा का पूरा हर चीज आपके साथ में है। और इसमें सबसे मजेदार और सबसे जबरदस्त चीज क्या है पता है? ये इकोसिस्टम में तो सब कुछ बन रहा है, लेकिन सबसे बड़ा चीज क्या है? ये पूरी तरीके से पारदर्शी है, ट्रांसपेरेंट है और भरोसेमंद है। मतलब हमें प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। ये हर चीज जो मैंने बोला है, ये लिखित में, ऑलरेडी ऑडिट में, ऑलरेडी अलग अलग जो है चैन प्रूफ के अंदर में एसेट्स की चीजें रियल रियल में पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट होगा। और ये पूरी ट्रांसपेरेंसी आप देख सकते हो, समझ सकते हो। तो आप बस इतना समझिए कि हमारा पूरा फ्यूचर ब्राइट है। आपको आज से एक वापस से एक चीज आपको कसम खानी है कि अगर आपको इस सिस्टम के अंदर अगर आपको रहना है ना, तो आपको कम्युनिटी डेवलप करना पड़ेगा। अगर आपने कम्युनिटी डेवलप नहीं किया, तो आप उस व्यक्ति की तरह है जो सिर्फ अपना फायदा देख रहे हैं और अपने फायदे के लिए आए हुए हैं। नो डाउट, अगर आप अपने फायदे के लिए भी आए हुए हैं तो आप अच्छे हैं, लेकिन आप क्या कीजिए, आप अगर ना चाह किसी को अगर ऐड करना नहीं चाहते तो आप मत कीजिए, लेकिन आप इस सिस्टम की खूबसूरती को सबके सामने आप जरूर रखिए। बहुत ह्यूमन नेचर के अंदर बहुत सिंपल कॉमन सा चीज होता है कि जब भी आपको कोई चीज अच्छी लगती है, तो आप लोगों को कहीं ना कहीं इस चीज के बारे में जरूर बताते हैं, राइट? तो आपको भी एज इट इज वही चीज आपको करना है। आपको जब भी ये चीज अच्छी लग रही है, तो आप किसी ना किसी को आपको शेयर जरूर कर देना है। और जो लोग इसमें वर्क कर रहे हैं, जो लोग इसमें अपना फ्यूचर देख रहे हैं, जो लोग हर वो चीज बनाना चाहते हैं जो आने वाले फ्यूचर में है, उनको उनसे मैं यही कहना चाहूंगा कि आप आज से कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए आप भिड़ जाइए। क्योंकि आज V6 बनना, सिर्फ मैंने देखा है कि 1.5 साल से अंदर, 2 साल के अंदर लोग V6 बने हैं। 8 V6 आज इंडिया के अंदर में है लगभग। अगर बात करेंगे तो 36 V5 आज यहाँ पे है। तो 1 साल 1.5 साल के अंदर V5 बनना यहाँ पे आसान है। अगर बात करेंगे लगभग V4 की, V3 की, V2 की, V1 की, तो नियर बाय अगर हम आज बात करेंगे तो लगभग लगभग हजारों लोग हैं इस कैटेगरी में जो आज V1 से लेकर के V6 तक आज बने हुए हैं। और उनका लाइफ स्टाइल या उनकी जो आमदनी है या उनका जो एलजीनेस में जो अर्निंग है, वो अगर आप देखेंगे तो आपको भी लगेगा कि हाँ, हमने एक बहुत बड़ी कम्युनिटी चूज की है, एक बहुत फ्यूचर। मैं एक बार चेक करता हूँ हमारे साथ में यहाँ पे कौन कौन है। तो हमारे साथ में यहाँ पे अ, निखिल सर हैं, सोधी सर हैं। तो सोधी सर, आप अगर यहाँ पे अवेलेबल होंगे तो प्लीज अपना 1-2 मिनट का आप शेयरिंग दीजिए, फिर हम कंटिन्यू जितने भी हमारे साथ में बने हुए हैं उनका हम 1-1 मिनट का शेयरिंग लेंगे, फिर आगे नेक्स्ट जो अपडेट है उसकी तरफ हम चलेंगे। अ, सुनील सुनील यादव सर, आप यहाँ पे अवेलेबल है? निखिल सर, आप अवेलेबल हैं यहाँ पे? जी सर, जी सर। ओके, निखिल जी निखिल सर 2 मिनट कंटिन्यू करें, फिर हम एक आगे नए अपडेट की तरफ चलते हैं। जी, ठीक है सर। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं निखिल कुमार यादव, और जहाँ तक अभी करंट में भी बनू हूँ, और काफी कम से कम 1.5 साल से इस सिस्टम में लगा हुआ हूँ। जो इको सिस्टम हम दीघा में जाके देखें, जो अपन रोड में देखे अनुबिस का, उसमें एक ही है साथियों कि हमको जिस फील्ड में है हम उसको सीखना पड़ेगा। मान लीजिए हमने वहां पर जो भी एक माइंडसेट बना के गए थे कि भाई हमको सीखना है, हमको जानना है करके, तो कहीं ना कहीं हमको ये भी समझना पड़ेगा कि इस इकोसिस्टम भाई इतना अच्छा फ्यूचर बना के दे रहा है। आने वाले कल में हमको इतने सारे सुविधा मिलेगा किसके माध्यम से? अनोबिस के माध्यम से। भाई अभी डेट में आपको बताया गया है कि एआई के माध्यम से बहुत सारी चीजें कंट्रोल भी होगी, और उसको हम देखेंगे। कब देखेंगे? जब हम रेगुलर इस चीजों को देखते रहेंगे, समझते रहेंगे। और जो भी लीडर हैं उनसे मैं एक एक गुजारिश करता हूँ कि हमें मान लीजिए हमने टीम बनाया है इस सिस्टम में, तो हमको उसको सिखाना, नॉलेज देना, जानकारी देना हमारा एक अधिकार बनता है कि हम उनको प्रॉपर सिखाएं। क्योंकि आज की डेट में एजुकेशन ना होने के कारण बहुत लोगों का क्वेश्चन उठता रहता है, और उसको सीनियर को भी पूछते हैं तो उनको भी पता नहीं रहता। तो हमको हमारे टीम में, मान लीजिए हमारे टीम में 200 व्यक्ति हैं, तो एजुकेशन लेके हम उसको बताएंगे, सिखाएंगे, तो भैया 200 में के 100 व्यक्ति समझेगा? चलो छोड़ो, 100 भी नहीं समझेगा, 50 व्यक्ति समझेगा। तो कहीं ना कहीं हमको समझना पड़ेगा
जानना पड़ेगा सिस्टम को और प्रॉपर, क्योंकि आज की डेट में बहुत लोग गलत जानकारी के अभाव में यहाँ पर बहुत लोगों का ये होता है कि पैसा डबल होता है। ऐसा नहीं है, सिस्टम में आप प्रॉपर इनकम कर रहे हैं, इनकम कहाँ से आ रहा है, एलजीनेस कहाँ से मिट हो रहा है, प्रॉपर भी बताए हैं कि एक डाई बराबर अपन एक एलजीनेस होता है। लेकिन जो मैकेनिज्म है, जो भी सिस्टम बना हुआ है, उसके थ्रू आपको जो भी मिलता है, आप उस पर गौर करेंगे ना, तो पारदर्शिता है पूरा इकोसिस्टम में अपन। और अच्छा चीज ये बताया कि हम कल के डेट में हार मानिए मत, आगे बढ़ते रहिए, सीखते रहिए, भविष्य का निर्माण करते रहिए। ठीक है, समय आ चुका है, इकोसिस्टम बन रहा है और सब कुछ नई साझेदारी, हर चीज आपके सामने है। तो मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि कंटिन्यू अपने आप को रेडी रखिए, तैयार रखिए। और इसी सब शुभकामनाओं के साथ में आज का जो सेशन है हम यहीं पे एंड करते हैं। अगेन कल इसी शानदार जबरदस्त मोमेंटम के साथ में, जबरदस्त वॉइस के साथ में और आप सभी की इसी एक्साइटमेंट के साथ में हम कल फिर से आएंगे। और कल हम आप सभी को जो है जितनी भी चीजें अपडेट्स हैं वो देंगे। अगर आप में से किसी का अगर कोई क्वेश्चन है तो आप 2 मिनट क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, फिर हम इस सेशन को एंड की तरफ लेकर के जाएंगे। श्योर सर, अगर हमारे पास कंटिन्यू अगर ये 300 पार्टिसिपेंट अगर कंटिन्यू अगर आते रहेंगे तो हम इसको 1,000 तक बढ़ा सकते हैं। और ज्यादा अच्छा है कि अभी लिमिटेड लोग ही सीख रहे हैं, और आगे कल को अगर लोग सीखना चाहे तो और वो कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आप जितना जल्दी आएंगे, क्योंकि 5 मिनट पहले हम इसको जब ऑन करे थे आज, तो हमारे पास ऑलरेडी 52 मेंबर्स यहाँ पे ऑलरेडी एक्टिव थे। तो देखिए 5 मिनट पहले अगर 52 मेंबर एक्टिव थे, तो आपको 5 मिनट पहले आना पड़ेगा, क्योंकि आप आएंगे हर रोज, सीखेंगे, समझेंगे, तो आपको चीजें जो है ना प्रॉपर वे पे समझ में आएंगी। और 300 लोगों का पार्टिसिपेंट अभी में भी बेस्ट है। और कुछ समय बाद हम जितने भी लीडर हैं वो कोशिश करेंगे कि इसको 500 तक करें और इसको 1,000 तक भी करें। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी के प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी के आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम कंटिन्यू करेंगे, मॉर्निंग मीटिंग हर रोज इसी लिंक के अंदर आपको मिलता जाएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड।